सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड ट्रैजेक्टरीज के बारे में, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज इस लेक्चर्स में जो बात करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखनी है, तो सबसे पहले आप राइट लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज। राइट, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इफ़, पहले लिख देते हैं, उसके बाद में समझेंगे क्या होती है। इफ़ ए बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, in what? Equal interval of time, then it is called uniform velocity. If a body covers equal distance in equal interval of time, then it is called uniform velocity, right? इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, यहाँ से सिंपली मान लेते हैं कि कोई बॉडी ट्रेवलिंग कर रही है, तो मान लेते हैं 1 सेकेंड में कोई भी बॉडी, सपोज टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है। तो फिर अगला टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में अगर 10 मीटर ही ट्रेवल करता है, फिर अगला टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में 10 मीटर ही ट्रेवल करता है, तो इस प्रकार के वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? मतलब क्या हुआ कि एक रफ्तार से वेलोसिटी आराम से गाड़ी चल रही है, मतलब हर सेकेंड में 10 ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए हमारी, राइट। जरूर नहीं कि 10 ही ट्रेवल करे, कुछ भी कर सकता है। मतलब टाइम टी इज इक्वल सेकेंड में m डिस्टेंस, तो फिर अगला टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में m डिस्टेंस, फिर अगला टाइम टी 1 से m डिस्टेंस। प्रत्येक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उस प्रकार के वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि आराम से गाड़ी चल रही है एक रफ्तार में, वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कम बेस नहीं हो रहा है। सो इस प्रकार के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे माय फ्रेंड? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जनरली जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, वो फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये फार्मूला होती है ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सो इस सारे फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। लेकिन जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए उसका इक्वेशन ऑफ मोशंस है जो हम लोग पढ़ेंगे, राइट। सो अब उसको देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। आप इसको नोट कर लेना पॉज करके। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अरे मार्कर का कलर ख़त्म। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या लिखेंगे? इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time is called what? Non-uniform velocity. तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? अगर कोई बॉडी, मान लेते हैं यहाँ से, राइट, यहाँ से कोई मोशन कर रहा है बॉडी ए पॉइंट से, तो मान लेते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में कुछ m डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगला टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, इसको से बड़ा बड़ा लिखते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, और यहाँ पर भी टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में। सो यहाँ पर m डिस्टेंस n डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे क्या किया? टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में p डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस प्रकार के मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, कहीं इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया। मतलब क्या हुआ? या तो इसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, कभी बढ़ रहा होगा कभी घट रहा होगा, कभी आगे जाएगा कभी, मतलब बढ़ रहा होगा घट रहा होगा। इस प्रकार के स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम लोग जो इक्वेशंस को यूज़ करते हैं वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गेट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। सो
अब कुछ देखेंगे यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, राइट। कैन इरेज दिस, ओके। सो ट्रेजेक्ट्री जो होता है ना, यहाँ पे लिखो अब नेक्स्ट टॉपिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, TRAZ। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी जिस पाथ से चलता है, फॉलो करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, राइट। ट्रेजेक्ट्री मीन्स व्हाट, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब सिंपली क्या लिखेंगे, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ को फॉलो किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री। मतलब सिंपल, कोई पार्टिकल से कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होगा, कोई पार्टिकल से है वो सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, राइट। सो आई होप यू नो यू गेट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री, हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। Suppose y is a function of some function of time t, or g is a function of what, g is also x is also a function of time t, right. So this is first equation or this is second. तो मान लेते हैं y टाइम का फंक्शन दिया है और x भी टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है माय फ्रेंड कि टाइम का फंक्शन दिया, इसका मतलब होता है कि y कुछ t² चाहे 5t चाहे 6 इस तरह से कुछ भी टाइम का फंक्शन दिया होगा कि y जैसे जैसे वेरी करेगा, t जैसे जैसे वेरी करेगा, y वेरी करेगा, तो इसी को बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ t और x इज ऑल्सो व्हाट, फंक्शन ऑफ t। तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। इसका मतलब क्या करना है, हमको x एंड y में रिलेशन पता करना पड़ेगा कि x एंड y कैसे वैरी कर रहा है आपस में। सो वी कैन एस्टिमेट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल को ट्रेजेक्ट्री करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y एंड x में रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो y और x में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको टाइम को, ये दोनों फंक्शन है उसी में से टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, eliminate time t in equation what, in equation 1 and put in equation 2, so you get the what, trajectory. So ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आपको इस तरह से मिल जाएगा। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेजेक्ट्री को फाइंड आउट करते हैं। इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे बेस्ट। सो यू विल फाइंड, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे इसका यूज़ करेंगे, राइट। सपोज क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं, अ पार्टिकल, अरे यार मार्कर ही चल नहीं रहा, अ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन, ठीक है, पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, XY प्लेन में मूव कर रहा है, सच दैट इट्स x कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट वैरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम, यानी कुछ इसका x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू दिया है, वो वैरी कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम +3। सो फाइंड आउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल्स का ट्रेजेक्ट्री, मतलब पार्टिकल्स किस पाथ पे फॉलो कर रहा है। तो क्या करेंगे लड़का, क्या करेंगे भाई, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से टाइम को एलिमिनेट करेंगे। तो टाइम t इज इक्वल्स टू कितना होगा, x/2। अब इस टाइम का जो वैल्यू है यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा मेरा 4 टाइम्स x की जगह पर x/2 + 3, राइट। सो कटने वाला है तो यहाँ इज इक्वल टू 2x + 3। अब आपको पता है किस प्रकार का इक्वेशन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ट्रेजेक्ट्री पार्टिकल्स का कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी मार्कर अब चल नहीं रही यार, राइट। सो आप समझ गए कि ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एक और इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं। मेरे पास क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2t एंड y इज इक्वल्स टू t² - 4 दिया है। तो फाइंड द
कोई पार्टिकल्स एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है 2t और वाई कोऑर्डिनेट जो है t² - 4 इस तरह से वेरी कर रहा है। तो फाइंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इक्वेशन, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन हुज एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज एज फंक्शन ऑफ टाइम x is equal to t and y is a t² - 4. So what is the equation of trajectory? So to calculate the equation of trajectory, what will you do? just यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू टी बराबर क्या करेंगे x/2। टाइम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम का वैल्यू निकाल लिया और इस टाइम को यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होगा x² - 4। सो y इज इक्वल टू x² - 8/2। सो इस तरह से आप बता सकते हैं। किस प्रकार का इक्वेशन है, दिस इज द पैराबोला इक्वेशन, दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन। पैराबोला सीधा क्या होगा, पैराबोला। मतलब आप सीधा समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स का जो ट्रैजेक्टरी होगा, जो पाथ होगा, वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया है तो कौन से पाथ पे मूव कर रहा होगा, पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी एंड यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन इस वीडियो में हम डिस्कस किए। सो इस वीडियो में इतना ही, राइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए।